हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, हम आप एक्सेल कंप्यूटर करियर कोर्सेज में आज टैली के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है पेरोल। तो पेरोल को इनेबल कैसे किया जाता है, इनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है। तो ये कंपनी को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, F3 को प्रेस कर देंगे और यहाँ शट कंपनी करके इंटर बटन को प्रेस कर देते हैं। ठीक, तो ये कंपनी देखिए बंद हो गया। उसके बाद नया कंपनी क्रिएशन हम कर लेते हैं, जो कि कंपनी का नाम हम टाइप कर देते हैं पेरोल। पेरोल टाइप कर देते हैं और इसके बाद उसका एड्रेस फिलअप करते हुए इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टोटल एड्रेस फिलअप करते हुए हम देखिए इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये रहा कंपनी क्रिएशन हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ से दोस्तों कुछ करना नहीं है, सब टोटल क्या करना है, इंटर बटन को प्रेस करते हुए ऑल एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, कंपनी क्रिएशन हो गया हमारा। कंपनी क्रिएशन करने के बाद दोस्तों, हम पेरोल को इनेबल करने के लिए बाउचर ऑप्शन पे जाते हैं। बाउचर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम F10 कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करेंगे। F10 बटन को प्रेस करके यहाँ से शो इन एक्टिव पे जाइए। यहाँ से शो इन एक्टिव पे जा करके यहाँ से हम एकदम नीचे वाले ऑप्शंस पेरोल पे जो है चले आएंगे। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल F4 है। तो इसको 2 बार इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका पेरोल इनेबल हो गया। जाके बाहर देखेंगे यहाँ क्रिएट पे, तो आपका जो है कि यहाँ पेरोल के बारे में सब टोटल दिखाएगा, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप इत्यादि। ये पेरोल मास्टर में पूरा शो करेगा आपका। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, हम एम्प्लॉय ग्रुप बना लेते हैं। पहले एम्प्लॉय ग्रुप में हम क्या डालते हैं, सेल डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, यानी वर्कर हैं जो सेल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट डाल देते हैं। जो मार्केट डिपार्टमेंट है उसको फिलअप कर लेते हैं। तो मार्केट डिपार्टमेंट डालिए हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम मार्केट डिपार्टमेंट के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट डाल देते हैं। ये रहा मार्केट डिपार्टमेंट। इसी तरीके से हम अकाउंट डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, देखिए एम्प्लॉय के ग्रुप क्रिएट हो गए। इसके बाद इसके से बाहर जाने के बाद हम देखिए एम्प्लॉय पे सबसे लास्ट में जाएंगे, पहले यूनिट पे जाएंगे। तो यूनिट पे देखिए दोस्तों, हम पहले मिनट्स का बना लेते हैं। तो हम AMIN कर देंगे, यहाँ से मिनट्स का पूरा फुल नाम लिख देंगे, फुल नाम टाइप कर देंगे और इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आवर्स का भी बना लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ टाइप कर दें इंटर बटन। अब इसके बाद सिंपल पे जाएंगे और कंपाउंड पे चले जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आवर्स बराबर 60 मिनट होता है ना, तो आवर्स लेकर के यहाँ 60 मिनट्स कर लेंगे। तो ये रहा जो है, देखिए आवर्स बराबर 60 मिनट्स। इसके बाद इसके से बाहर जाने के बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में चले जा रहे हैं। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में, तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में दोस्तों क्या डालना है, पहले तो हम डालेंगे लीव यानी जितना दिन हम काम किए हैं उसमें छुट्टी कितना दिन किए हैं वो डालेंगे ना। लीव यानी छुट्टी, जो लीव को हम लीव विदाउट पे में डालेंगे, अंडर प्राइमरी रखना है। अब इसके बाद जो है ओवर टाइम का बना लेते हैं। ओवर टाइम का अंडर प्राइमरी रखना है और यहाँ से प्रोडक्शन पे जाना है। ठीक, प्रोडक्शन पे ओवर टाइम यानी कि प्रोडक्शन पे जाने आवर्स बराबर 60 मिनट्स पे क्लिक करके इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखिए अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप भी क्रिएट हो गया। अब स्केप से बाहर जाने के बाद हम पेरोल पे हेड पे जाएंगे, जो कि ये पे हेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ से हम बेसिक सैलरी पहले डाल लेते हैं। ये आपका बेसिक सैलरी क्या है, अर्निंग है, यानी कमाई है आपकी, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखेंगे इसको। और ये बेसिक सैलरी जो होता है कि फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता है, ये फिक्स पेमेंट मिलेगा आपको इसमें। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। और यहाँ से एज जो डिफाइन वैल्यू पे ही इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम देखिए DA का बना लेते हैं। DA यानी डियरनेस अलाउंस होता है। तो यहाँ DA भी अर्निंग है आपका, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय यानी कमाई है आपकी। तो ये भी आपका फिक्स ही रखना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, क्योंकि ये आपके पेमेंट जो मिलेंगे DA वगैरह, तो ये सब फिक्स पेमेंट है। ठीक, इस तरीके से इनडायरेक्ट इसको भी यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग करके 1 प्रेस करके इंटर बटन को यहाँ से अनस्पेसिफाइड फार्मूला लेना है। ठीक है दोस्तों, अनस्पेसिफाइड फार्मूला पे आकर के इंटर बटन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से बेसिक सैलरी ले लेंगे, एंड ऑफ द लिस्ट करना है। तो बेसिक सैलरी से दोस्तों हमारा देखिए जो भी DA है कटता है। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, जो यहाँ से हम सपोज दैट 25,000 दे रहे हैं, तो 25,000 पे हम परसेंटेज कितना परसेंटेज, अगर 25,000 पेमेंट है
वर्कर का तो 7% कटेगा, अगर ज़्यादा है तो उससे तो आपका 5% जो है कटेगा। तो इस तरीके से हम देखिए डीए को इनेबल कर ले रहे हैं और इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रेस करके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसी तरीके जैसे डीए हो गया उसी तरीके से हम टीए भी बनाएंगे। टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है, तो यहाँ से टीए भी आपका अर्निंग है, कमाई है, तो ये भी फिक्स ही रखना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा देखिए, ये भी आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू पर रखना है। एज कंप्यूटेड वैल्यू पर रख करके यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग पे करेंगे, यहाँ से 1 प्रेस करके यहाँ से भी अनस्पेसिफाइड फार्मूला लेना है और यहाँ से बेसिक सैलरी से जो है कि टीए कटता है, तो इसका भी हम देते हैं 25,000 पे कुछ परसेंटेज दे देते हैं, या तो वैल्यू दे देते हैं। यहाँ से सपोज दैट 25,000 है तो उनका वैल्यू कितना रहना चाहिए, 1,000 रुपये, यहाँ 1,000 रुपये दे रहे हैं और इंटर बटन को एक्सेप्ट करेंगे और जो है यहाँ से वैल्यू फिल लेकर के अगर उससे ज़्यादा कम रहेगा तो जो है 2,000 रुपये देते हैं। तो इस तरीके देखिए हम टीए को भी इनेबल कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एचआरए कन्वेंस वगैरह जो भी हैं उन सबको इनेबल कर ले रहे हैं। तो एचआरए को भी सेम उसी तरीके से देखिए इनेबल कर ले रहे हैं। इसको भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय पर रखना है, यहाँ से फिक्स रखना है, यहाँ से इनडायरेक्ट रखना है, यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू पे डाल करके और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग रख करके 1 टाइप करके अनस्पेसिफाइड फार्मूला लेना है। अनस्पेसिफाइड फार्मूला लेकर के यहाँ से बेसिक सैलरी लेकर के यहाँ इसका भी देते हैं 25,000 पे। सपोज दैट कितना देना चाहते हैं, कितना परसेंटेज उतना दे सकते हैं। सपोज दैट हम यहाँ दे देते हैं जो है डी 7% और 6% दे देते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों जो है हमारा एचआरए भी इनेबल हो गया। अब इसी तरीके से हम कन्वेंस जो होता है, ये दोस्तों कंपनियों में कन्वेंस दिया जाता है, तो ये कन्वेंस भी सेम जैसे एचआरए का इनेबल किए वैसे सेम कन्वेंस का भी इनेबल कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो है अनस्पेसिफाइड फार्मूला रख करके और बेसिक सैलरी ले करके जो भी अमाउंट यहाँ डालना है वो अमाउंट डाल करके, जैसे सपोज दैट 25,000 डाले हैं, 25,000 पे कितना परसेंटेज आपका जो है कन्वेंस रहना चाहिए उतना दे देना। सपोज दैट 6% और नीचे उससे ज़्यादा रहेगा तो 3% दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके देखिए हमारा कन्वेंस भी हो। इसी तरीके से हम पीएफ को इनेबल करेंगे दोस्तों। तो पीएफ को इनेबल कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान से दोस्तों। तो पीएफ जो होता है ये आपका डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होता है, क्योंकि ये डिडक्ट हो जाता है, कट जाएगा आपके सैलरी से पीएफ। तो क्या करते हैं, यहाँ से डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय पर रख करके यहाँ से करंट लायबिलिटीज़ में डालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से करंट लायबिलिटीज़ में डाल करके यहाँ से हम क्या लेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू पे नहीं, ऑन अटेंडेंस में नहीं रहेगा दोस्तों, तो इसको एज कंप्यूटेड वैल्यू पे रखना है। नहीं दोस्तों, इसको एज कंप्यूटेड वैल्यू पे रखना है, थोड़ा जो है मिस्टेक हो रहा है, बट अभी हम एडिट करेंगे इसको। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए एज कंप्यूटेड वैल्यू पे रख ले रहे हैं और यहाँ से ओवर टाइम पे रखना है। ये रहा ओवर टाइम पे, यहाँ से आप ओवर टाइम पे रखने के बाद इंटर बटन को एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों थोड़ा जो है मिस्टेक हो रहा है, बट इसको रखना कहाँ पे है, एज कंप्यूटेड वैल्यू पे, ऑन अटेंडेंस पे भी नहीं डालना है इसको। ठीक, एज कंप्यूटेड वैल्यू पर रख देते हैं दोस्तों। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बट सही कर ले रहे हैं उसको। ठीक है दोस्तों, देखिए एज कंप्यूटेड वैल्यू पर रखने के बाद यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग 1 डाल देते हैं इसमें और अनस्पेसिफाइड फार्मूला ले करके इसका भी सपोज दैट अगर इसका भी अनस्पेसिफाइड फार्मूला डालने के बाद बेसिक सैलरी से हमारा ये पीएफ जो है कट जाएगा। तो इसी तरीके से हम 25,000 पे सपोज दैट कितना पीएफ देना चाहते हैं उतना दे दीजिए। अगर 25,000 रुपये पेमेंट फिक्स है किसी का तो उसको पीएफ कितना मिलना चाहिए, सपोज दैट हम 8% देते हैं और अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो हम 6% दे देते हैं। इसी तरीके से इनेबल करके इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों पीएफ हो गया। इसी तरीके से हम ईएसआई का भी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ से ये ईएसआई भी आपका डिडक्ट होता है दोस्तों। ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय रहेगा क्योंकि ये सैलरी से आपका जो है कट जाता है डिडक्शन, ये आपका सेम पीएफ जैसा जो है डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ से करंट लायबिलिटीज़ में डालना है और ये भी आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू पे ही रखना है दोस्तों। यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग लेकर के 1 डालेंगे और फिर इसके बाद अनस्पेसिफाइड फार्मूला लीजिएगा।
अनस्पेसिफाइड फार्मूला लेकर के बेसिक सैलरी लीजिएगा। आप सपोज दैट 25,000 पे कितना परसेंटेज आप ESI काटना चाहते हैं, सपोज दैट 4% हम दे देते हैं। 25,000 रुपये अगर पेमेंट है फिक्स तो किसी का 4% है, उससे ज़्यादा रहेगा तो 2% कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए हम ESI भी इनेबल कर लिए। और इसके बाद हम देखिए बोनस बना लेते हैं। बोनस दोस्तों, बोनस जो है कंपनी में काम करेंगे तो हर महीने बोनस भी मिलता है ना, तो बोनस जो रहता है ये भी आपका डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय पर रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये भी डिडक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं ये दोस्तों अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि आपका कमाई है ना, इसको वेरिएबल करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा और इसको फ्लैट रेट में डालना है दोस्तों। फ्लैट रेट में डाल करके यहाँ से जो भी बोनस मिलेगा मंथ में मिलता है तो मंथ को लेकर के इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, नॉर्मल राउंडिंग दे करके। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा बोनस भी क्रिएट हो गया। अब बोनस के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, जो है लीव वगैरह जो छुट्टी दिए हैं उन सब की एंट्रियाँ करेंगे। तो लीव को हम किस में डालेंगे, ये लीव होता है डिडक्शन होता है, डिडक्शन, क्योंकि ये डिडक्ट हो जाएगा जितना दिन छुट्टी किए हैं आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। तो इसको भी करंट लायबिलिटीज़ में डालना है। और फिर इसके बाद इसको एज कम्प्यूटेड ऑन अटेंडेंस पे रखना है, यहाँ से लीव पे रखना है। यहाँ से लीव हम डे में करते हैं तो डे लेकर के यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग दे करके 1 प्रेस करके इंटर बटन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम ओवर टाइम का भी एंट्री कर लेते हैं। ओवर टाइम क्या होता है, ये अर्निंग होती है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। तो इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय पर रखेंगे और ये वेरिएबल रहता है, क्योंकि ये इसका पेमेंट कोई फिक्स नहीं रहता है। तो वेरिएबल डायरेक्ट इसमें रख करके यहाँ से ऑन प्रोडक्शन पे रखना है, ओवर टाइम पे डाल करके नॉर्मल राउंडिंग 1 करके इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके देखिए ओवर टाइम की भी एंट्री हो गई। ओवर टाइम के बाद दोस्तों हम आपका जो है रिबर्समेंट बना लेते हैं। रिबर्समेंट क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी के थ्रू अपने जेब से पैसा लगाए हैं आप, वो रिबर्समेंट कहा जाता है। ठीक, तो रिबर्समेंट सपोज दैट ये भी आपका जो है रिबर्समेंट क्या है, रिबर्समेंट टू एम्प्लॉय पे डालना है इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये रिबर्समेंट जो होता है वेरिएबल होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रहेगा। और यहाँ से रिबर्समेंट्स को हम जो है आज कंप्यूटेड वैल्यू पे डाल करके इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रिबर्समेंट की एंट्री हो गई। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब जो है सैलरी पेबल की एंट्री कर लेते हैं। सैलरी पेबल की, तो यहाँ सैलरी पेबल का कर लेते हैं, जो कि इसको करंट नॉट अप्लीकेबल पे डालना है। ठीक, नॉट अप्लीकेबल डाल के करंट लायबिलिटी में डाल के इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब एंट्रियाँ देखिए दोस्तों हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्केप से बाहर चले जाएंगे और पेरोल बाउचर टाइप में जा करके यहाँ से हम सैलरी स्लिप का लेज़र बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ से सैलरी स्लिप टाइप कर लेते हैं और इंटर मारेंगे। तो यहाँ से हमको सेल्स लेना है, पेरोल लेना है। पेरोल दोस्तों, पेरोल लेकर के इंटर बटन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से नेम ऑफ द क्लास पर वहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, पेरोल स्लिप डाल लेते हैं। सैलरी स्लिप डाल करके जहाँ भी देखिए सैलरी स्लिप डाल ले रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से एंड ऑफ द लिस्ट पे 2 बार क्लिक कर देंगे। यहाँ सैलरी पेबल पे जाएंगे और यहाँ से इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखिए हमारी एंट्रियाँ सब हो गई। इसके बाद स्केप से बाहर जाने के बाद हम दोस्तों अब एम्प्लॉय का एंट्री करेंगे। तो एम्प्लॉय में देखिए एम्प्लॉय पे जाएंगे और इंटर बटन को एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी एम्प्लॉय का नाम पहले डाल, सपोज दैट दीपक डालते हैं। दीपक कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और इसको दोस्तों सैलरी डिटेल्स को यस करना है। यहाँ से बोनस दे दीजिए, बेसिस बोनस जो भी लिए पाए हैं वो बोनस दे दीजिए। सपोज 2,000 रुपये है और बेसिक सैलरी DA 4 कन्वेंस सबको लेकर के इंटर बटन को हम लीव कितना दिन छुट्टी किए हैं वो छुट्टी हम टाइप कर देते हैं। सपोज दैट हम छुट्टी टाइप करते हैं 6 दिन। और फिर इसके बाद ओवर टाइम कितना किए हैं, कितना घंटा, ओवर टाइमिंग दे देते हैं। सपोज दैट 50 घंटा हम डाल लेते हैं, 50 घंटा ओवर टाइम किए हैं। इसके बाद PF रिबर्समेंट TA इत्यादि को लेकर के हम इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से सब डिटेल्स हम फिलअप करते हुए यहाँ देखिए आपका एम्प्लॉय का नंबर आएगा, कुछ नंबर टाइप करेंगे। एंड डिजाइनेशन में हम अकाउंट में काम करते थे, अकाउंट डाल देंगे। फंक्शन में हम अकाउंटेंट डालेंगे दोस्तों, अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब लोकेशन आएंगे। लोकेशन सपोज दैट सुल्तानपुर है और मेल है फीमेल हैं, तो मेल है तो मेल। यहाँ से दोस्तों डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। यहाँ से आप
ब्लड ग्रुप मांगेगा तो ओ पॉजिटिव डालते हैं दोस्तों। और ये पिताजी का नाम पूछ रहा है तो पिताजी का नाम टाइप करते हैं। अब स्पॉन्सर नेम में दोस्तों ये जिनके थ्रू आप काम पे लगे हुए हैं उनका नाम रहता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एड्रेस वगैरह पूरा फिलअप करते हुए एंटर बटन को एक्सेप्ट करते हुए चले जा रहे हैं। अगर बैंक डिटेल भरना है तो दोस्तों यहाँ से भी हम बैंक डिटेल को यस कर लेते हैं। तो आगे देखिए प्रोवाइड बैंक डिटेल है दोस्तों, तो प्रोवाइड बैंक डिटेल को क्या करते हैं, उसको इस ऑप्शन को यस करते हैं और बैंक का नाम यहाँ से अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड वगैरह जो भी होगा वो टाइप कर ले रहे हैं। अब इसके बाद बैंक का नाम टाइप करने के बाद इंटर बटन को एक्सेप्ट करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये यूनियन बैंक रहा हमारा, ब्रांच हमारा सपोज दैट रामपुर है। और यहाँ से ई फंड ट्रांसफ़र या चेक के थ्रू लेंगे दोस्तों, तो हम ई फंड ट्रांसफ़र ले रहे हैं और इंटर बटन को एक्सेप्ट करते हुए, इंटर बटन को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम देखिए आपका जो है, अब देखिए स्टेशनरी डिटेल्स डालना है दोस्तों। तो स्टेशनरी डिटेल्स में क्या है, यहाँ देखिए पैन कार्ड नंबर मांगता है, पैन कार्ड नंबर टाइप करिए। यहाँ से आधार कार्ड नंबर, UN नंबर, तो ये सब PF अकाउंट नंबर, प्राण नंबर या साइन नंबर, ये सब नंबर टाइप करते हुए हम इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रेस करते हुए। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरीके से हम एक जन का एंट्री हो गया। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम दूसरे जन का एंट्री करेंगे। राहुल को डालते हैं मार्केट डिपार्टमेंट में, यहाँ से मार्केट डाल देते हैं डिजाइनेशन में। मार्केट डालने के बाद यहाँ से मार्केटिंग कर दे रहे हैं फंक्शन में। ठीक है दोस्तों, शिवम सरोज का डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए सबकी एंट्रियाँ हम करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक, सेम उसी तरीके से देखिए सबकी एंट्रियाँ हम जो है करते हुए इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हम बेसिक सैलरी, PF सारे जो भी रहेगा हम यहाँ से ले लेते हैं। बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस, DA सारे सबको फिलअप करते हुए हम इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए हमारा जो है 3 ठो एम्प्लॉय बन चुके हैं। इसके बाद इसके से बाहर जाएंगे हम। इसके से बाहर जाने के बाद हम कहाँ आएंगे, बाउचर पर। बाउचर पे आएंगे दोस्तों। बाउचर पे आने के बाद हमको क्या करना है, पहले तो आप जो है F10 को प्रेस करेंगे। पहले दोस्तों कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से हमको क्या करना है आएंगे अटेंडेंस पे। अटेंडेंस पे आने के बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से F2 से हम डेट चेंज कर लेते हैं। पहले यहाँ से F2 बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ से डेट वगैरह जैसे 2/4/2023 है तो यहाँ से 31/5/2023 हम डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, 31/5/2023 टाइप करने के बाद इंटर बटन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से देखिए सबकी, जैसे पहले दीपक का हम क्या देते हैं, लीव। दीपक का लीव देते हैं, कितना दिन हुए छुट्टी किए हैं, सपोज 6 दिन 5 दिन जो भी छुट्टी किए हैं। और दीपक फिर लेंगे, यहाँ से ओवर टाइम कितना किए हैं दीपक, उस तरीके से ओवर टाइम दे देते हैं दीपक को। ठीक, ओवर टाइम सपोज दैट 50 घंटा किए तो 50 घंटा दे देते हैं। इसी तरीके से हम राहुल को भी ले लेंगे, राहुल को लीव दे देते हैं। राहुल लीव कितना किए हैं, सपोज 7 दिन छुट्टी किए हैं। और राहुल ओवर टाइम कितना किए हैं, ओवर टाइम अपना दे दीजिए, ओवर टाइम आ जाएगा राहुल का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए हम सबकी एंट्रियाँ जो है करते हुए इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए शिवम सरोज हैं, शिवम सरोज की जो है वो भी लीव जितना दिन किए हैं लीव दे करके और ओवर टाइमिंग उनका दे करके इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों सबकी एंट्री हो गई यहाँ से। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से F10 बटन को प्रेस करेंगे। F10 बटन को प्रेस करने के बाद हम चले आएंगे सैलरी स्लिप पर दोस्तों। सैलरी स्लिप पर इंटर बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों। इंटर बटन को प्रेस करते ही यहाँ सैलरी स्लिप ले लेंगे और इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से सैलरी स्लिप दिए, फिर इसके बाद कंट्रोल F करना है दोस्तों, कंट्रोल F। ठीक, ऑटो फिट के लिए तो इंटर मारेंगे तो पहले तो आप यूजर डिफाइन में ही रखेंगे। तो यूजर डिफाइन में रखने के बाद इंटर बटन को एक्सेप्ट करते हुए चले जा रहे हैं। आल को लेकर के, आल आइटम को लेते हुए हम इंटर बटन को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा ऑटो फिट में। अब हम सैलरी देते हैं, सपोज दैट किसका कितना इनकम है, बेसिक सैलरी किसी का 45,000 है। रिबर्समेंट अपने जेब से पैसा कितना लगाएं उतना टाइप कर देते हैं। और यहाँ से बेसिक सैलरी सपोज दैट राहुल का जो भी रहेगा, यहाँ 60,000 50,000 जो भी पेमेंट उनका रहेगा, पेमेंट हम टाइप करते हैं। रिबर्समेंट जो लगाएं रिबर्समेंट को टाइप कर ले रहे हैं। इसके बाद जो है शिवम का भी पेमेंट हम डाल देते हैं, सपोज दैट 55,000 और रिबर्समेंट जो लगा है वो रिबर्समेंट टाइप कर लेते हैं।
दोस्तों इस तरीके से देखिए सबकी एंट्रियाँ करते हुए हम इंटर बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है, फिर से हम कंट्रोल F करेंगे दोस्तों ऑटो फिट के लिए और इंटर मारेंगे। यहाँ से हमको अब सैलरी पे जाना है। सैलरी पे लेने के बाद इंटर बटन को एक्सेप्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे पूरे टोटल को, टोटल। तो इस तरीके देखिए हमारा ये ESI बोनस PF इत्यादि कट के जो है आपका शो करने लगा। और इसके बाद इंटर बटन को एक्सेप्ट करके हम इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा जो है कि सब एंट्रियाँ हो चुकी। अब हम अगर बिल निकालना है दोस्तों, तो बिल वगैरह देखना है तो इसके लिए हम स्केप से बाहर जाएंगे और चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स वगैरह देखना है तो दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाने के बाद दोस्तों इंटर बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ से हम चले जाएंगे पेरोल रिपोर्ट्स पर। पेरोल रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो पेरोल रिपोर्ट्स पे जाने के बाद इंटर बटन को पे स्लिप हम देखते हैं। तो पे स्लिप को हमको 1 बाय 1 करके देखना है दोस्तों। तो हम पहले दीपक का देख लेते हैं। तो दीपक का देखिए पे स्लिप जो है टोटल बन के यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ से 5 दिन दीपक छुट्टी किए थे, ओवर टाइम 50 घंटा किए हैं, उनका बोनस बेसिक सैलरी जो भी दिए थे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके यहाँ पे आपका टोटल शो करने लगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉय के पेरोल को अगर इनेबल करना हो सेम इसी तरीके से दोस्तों किया जाता है। तो ये रहा देखिए ये ESI भी आपका जो है 900 रुपये कटा हुआ है। लीव जो छुट्टी किए थे 25 रुपये पर घंटे का है। PF आपका 2700 रुपये है। तो इस तरीके से देखिए 56,200 रुपये टोटल इनकी सैलरी मिली है इनको। और जो कि विदाउट ESI लीव और PF वगैरह विदाउट कटे हुए इनको कितना मिली है, 59,800 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी पेरोल को इनेबल कर सकते हैं। इसका बिल वगैरह निकालना है दोस्तों तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, Alt P बटन को प्रेस करेंगे। Alt P बिल वगैरह निकालने के लिए। अभी रुकिए दोस्तों, जो है कि इस तरीके से अगर कीबोर्ड वगैरह से जो है बिल वगैरह निकालना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Alt P करेंगे। यहाँ से इंटर बटन को प्रेस करके I को प्रेस कर लेते हैं। ठीक, और कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कॉन्फ़िगरेशन हमको तो नहीं करना है दोस्तों, तो हम स्केप से बाहर चले जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमको नहीं करना है। तो बिल वगैरह देखना है तो बिल वगैरह आके के देख सकते हैं। ठीक, वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।